संकेत, ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ। हम्म। एक 5 मिनट वेट करते हैं, लाइक सब जन आने देते हैं, फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे, ठीक है? Yep. तो आई होप आप सबने ये ऐप डाउनलोड किए रहेंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे बेसिक्स में रूम है, फिर उसके बाद में स्नैपसीड है, फिर उसके बाद में आफ्टरलाइट है, मिक्स है, एलडी है, तो और पिक्सार्ट है। तो ये ऐप के बारे में मैं बताऊंगा आज। तो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज वो ऐप डाउनलोड करो। आई होप मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होंगी। डज पिक्सार्ट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ इमेज? यस, if you are using a normal version of PicsArt, then yes। अगर प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे हो तो फिर नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन होता है प्रीमियम वर्जन में। Let's wait for another 2 minutes and then start. Sanket, we have another question. Yes, yes. What is the possible free way to upgrade the quality of edited image? देखो यहाँ पे मैं जब स्नैपसीड बताऊंगा तो एक ऑप्शन रहता है वहाँ पे। तो स्नैपसीड में क्या रहता है कि स्नैपसीड में तुम जब इमेज तुम्हारा एडिटेड इमेज एक्सपोर्ट करते हो, तब वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है पीएनजी, एक्सपोर्ट इन पीएनजी करके। तो जब तुम पीएनजी में एक्सपोर्ट करते हो वो तुम्हारा क्वालिटी बढ़ता है। हाँ, अगर तुमको क्वालिटी एकदम ज्यादा बढ़ाना, लाइक तुमको इमेज तुम्हारा प्रिंट करना है वगैरह, तो तुम्हें फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। तो फोटोशॉप में वहाँ पे ऑप्शन रहता है, लाइक तुमको कौन सा इमेज चाहिए। आई गेस वेदांत विल कवर दैट टॉपिक, कैसे करना होता है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स तुम बढ़ा सकते हो तुम्हारा इमेज का जो क्वालिटी है वो।
लाइक अराउंड मैंने 500 केबी से 13 MB 14 MB का एक फोटो किया है, तो इट्स पॉसिबल इन फोटोशॉप। Sanket, शुरू I करें think अपन? we are good to start. Yes. ओके, चलेगा। तो वी हैव अराउंड 136 अटेंडेes। तो आज का जो सेशन है वो पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ योर इमेजेस। तो क्या होता है कि जब तुम फोटोज लेते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, या फिर तुम कुछ इमेजिन करते हो कि हाँ मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ और मुझे ये फोटो ऐसा चाहिए, बट तो लाइट कंडीशन रहती है या मतलब अपने पास एक रिस्ट्रिक्शन रहता है जिसकी वजह से जैसा हमें रिक्वायर्ड फोटो है वैसा फोटो नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए पोस्ट प्रोसेस करते हैं। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत सारे जस्ट मिनट देयर इज क्वेश्चन है। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा clear सा है। हार्श है, हेलो, थोड़ा सा, ज्यादा थोड़ा नहीं। सा harsh. क्या हो रहा है? थोड़ा मतलब थोड़ा अटक रहा है ब्रेक हो रहा एकदम है क्या? थोड़ा। जस्ट मिनट। Harsh है. थोड़ा सा माइक दूर रखना. क्योंकि मैंने हेडफोन्स पहना है। ठीक है, हाँ, अभी अभी आ रहा ठीक है? है. हाँ, अभी बेटर. ठीक है, ठीक ठीक है, चलेगा। तो मैं कहाँ पे था कि पोस्ट प्रोसेसिंग जब करते हो तो तुम्हें जो रिक्वायर्ड इमेज है, लाइक तुमने जैसे इमेजिन किया है कि मुझे ये फोटो चाहिए ऐसा और मुझे ऐसा इमेज बनाना है, जो फाइनल इमेज है वो ऐसा बनाना है। तो इसके लिए हम इमेज को पोस्ट प्रोसेस करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटो खींचे और एडिट करना है, तो लाइक मैं जैसे करता था, मेरा ये फोटो देख सकते हो, मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया था। इसको तुम लाइक वेरी बैड एडिटिंग ऐसा बोल सकते हो इसको। तो अभी मैं एडिटिंग में बताऊंगा कि क्या क्या। अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ऐप लेंगे। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग स्नैपसीड। तो स्नैपसीड में कौन से टूल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, और टूल्स के साथ में सबसे पहले टूल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैं कुछ दो तीन टाइप्स बना बताऊंगा, लाइक जैसे वो बोलते हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड कैसे करना है, वो नहीं आता। फिर मूडी पिक्चर्स कैसे बनानी है, वो नहीं आती है। फिर एस्थेटिक एडिट करना है, वो नहीं आता। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। साउंड इज नॉट क्लियर बोल रहे हैं यार लोग। थोड़ा हेलो, harsh है संकेत. थोड़ा voice harsh है. हेलो। मेरे पास हेडफोन है यार। अभी हेडफोन Continue निकाल कर. के अभी भी वही आ रहा है? मैं धीरे बोलूँ क्या? क्या? हेलो, Same है संकेत. मैं धीरे बोलूँ क्या? लाइक कैसे हो रहा है? सेम आ रहा है क्या? हाँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हेलो, अभी continue अभी भी कर. ब्रेक हो रहा है क्या आवाज? ठीक है, तो यार आवाज नहीं आएगा, ठीक है। चलेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला एडिटिंग ऐप मैंने बोला था स्नैपसीड। तो अभी मैंने तुम्हें बोला था कि एक ड्राइव लिंक दिया था और उससे कुछ फोटोज दिए थे, जो बोला था कि वो ऐप वो फोटोज डाउनलोड करो करके। तो अभी हम शुरू करते हैं। लेट्स टेक दिस पिक्चर। ठीक है, तो अभी ये पिक्चर लिया, तो यहाँ पे शोभित आवाज आ रहा है ना अच्छे से अभी? ठीक है. Medium. हाँ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज है। लाइक तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पोर्ट्रेट, स्मूथ, पॉप, एक्सेंचर, ये सब साइज है। तो ये क्या है, बेसिकली स्नैपसीड ने दिए हुए फीचर्स है। स्नैपसीड ने दिए हुए फीचर्स है। लाइक वो लोग क्या करते हैं, फिल्टर जैसे होते हैं बहुत सारे ऐप में, तो जस्ट लाइक फिल्टर चाहिए। तो उसके बाद में है इधर टूल्स। तो टूल्स में ये सारे टूल्स है, तो मैं हर एक टूल के बारे में बात करूंगा।
लाइक जो यूजफुल है वो के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टूल है वो है ट्यून योर इमेज। तो ट्यून इमेज मतलब क्या होता है? तो ट्यून इमेज मतलब क्या होता है कि तुम्हारे फोटो में जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा करने के लिए रहता है। ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद में आता है कॉन्ट्रास्ट। तो तुम देख सकते हो कि इधर फर्क क्या पड़ रहा है फोटो में। जैसे जैसे मैं ये जो स्लाइडर है वो हिला रहा हूँ, तो उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट अगर कम किया तो तुम देख सकते हो कि वो इमेज जो है वो फेडेड बन जा रहा है, जो कलर्स है वो फेड हो रहा है। उसके बाद में जो कॉन्ट्रास्ट है वो तुम ज्यादा बढ़ा रहे हो तो जो कलर्स है वो डार्क हो रहा है, और जो इमेज में शैडो है वो कम हो रहा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट -100 देन कॉन्ट्रास्ट +100। देन विल कम टू सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करता है, जो तुम्हारा कलर का जो इंटेंसिटी है कम ज्यादा करने के लिए सैचुरेशन यूज करते हैं। सैचुरेशन सबको पता रहेगा, सैचुरेशन इंक्रीज किया, सैचुरेशन डिक्रीज किया। तो सपोज विल कीप इट लाइक दिस ओनली। देन एम्बियंस। एम्बियंस तुम्हारा जो भी डल पार्ट है इमेज में उसको ब्राइट करने के लिए एम्बियंस यूज करते हैं। ठीक। और जो डल पार्ट है, जो थोड़ा सा डल पार्ट है उसको और डल करने के लिए एम्बियंस निगेटिव में करना है, और एम्बियंस इधर पॉजिटिव में करना है। ठीक। हाँ, ये ब्राइटनेस की तरह यूज होता है, बट इट मेनली फोकसेस ऑन द shadowed part or the dull part of your image। उसके बाद में शैडो रहता है। तो शैडोज क्या है, जैसे कॉन्ट्रास्ट का बताया वैसे ही सेम शैडोज का होता है, लेकिन शैडोज कलर के साथ नहीं खिलता है। ठीक, शैडोज मैंने कम किया इधर, इधर शैडोज बढ़ाया। उसके बाद में वार्मथ आता है। वार्मथ मतलब जो कलर, जो तुम्हारा टेम्परेचर रहता है, तो वो टेम्परेचर इधर आता है। ठीक, जैसे टेम्परेचर वार्मथ बढ़ा रहा है वैसे तुम्हारा इमेज का जो टेम्परेचर वो ज्यादा बढ़ रहा है, और जैसे कम कर रहा है वैसे कम हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज का और तुम्हारे ट्यूनिंग। ठीक है। अब उसके बाद में टूल है डिटेल्स। तो डिटेल्स क्या होता है कि डिटेल्स में तुम्हारा जो इमेज का स्ट्रक्चर होता है, like, अभी यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना तुम्हें डिटेल्ड इमेज दिखेगा। अभी यहाँ पे देखना, ठीक, डिटेल कम किया, डिटेल बढ़ाया। उसके बाद में शार्पनिंग होता है। तो शार्पनिंग रहता है तुम्हारा जो एजिस है उसको कितना शार्प करना है, तो वो शार्पनिंग काम करता है। ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एज जो है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक, इट्स 0, इट्स 100। ठीक है। तो ये बेसिकली डिटेल एंड शार्पनिंग इज अबाउट डिटेलिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर इमेज। और उसके कर्व में बाद में बताऊंगा। व्हाइट बैलेंस रहता है। व्हाइट बैलेंस क्या रहता है? व्हाइट बैलेंस जैसे ऋत्विक ने बताया, तो तुम्हारा इमेज का जो टेम्परेचर है उसके 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 बारे में बात करता है। जो व्हाइट अंकित बैलेंस वॉइस रहता है वो ब्रेक हो रही व्हाइट बैलेंस यहाँ पे हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है। एक माइक के ऊपर क्लॉथ रख के देखो। एक सेकेंड। अभी आ रहा है? हाँ, हेलो। कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू कर। ठीक है। तो हम आए थे कहाँ तक? व्हाइट बैलेंस तक आए थे। व्हाइट बैलेंस जैसे कल ऋत्विक ने एक्सप्लेन किया, वैसा तुम्हारा कलर का जो तुम्हारे फोटो का टेम्परेचर और टिंट। टिंट मतलब मैं बताता हूँ, टेम्परेचर तुमको वार्मथ में समझ गया रहेगा। टिंट मतलब क्या होता है, जब तुम टिंट बढ़ाते हो तो तुम्हारा जो फोटो है वो पिंकिश हो जाता है। देखो, टिंट कम करते हो वो ग्रीनिश चला हो रहा है। ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमको फोटो कैसा चाहिए। आई एम यूजिंग स्नैपसीड। स्नैपसीड। तो उसके बाद में आता है क्रॉप का। तो क्रॉप तुमको सबको पता होगा, क्रॉप बेसिक एडिटिंग टूल्स में भी रहता है।
तो हाँ, क्रॉपिंग में मैं एक बताना चाहता हूँ, जब तुम इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो तो वो जो उसका जो मैक्सिमम लाइक वो दो रेशो में अपलोड करता है फोटो, एक तो 1:1 वाला या फिर 3:4 वाला, या फिर उसका जो दूसरा वाला है वो लैंडस्केप वाला पार्ट है। तो 4:3 वाला जो है वो ये क्रॉप रेशो है, ठीक है। तो ये हम बाद में क्रॉप करेंगे। उसके बाद में आता है रोटेट। रोटेट पता ही रहेगा क्या है। फिर उसके बाद में आता है पर्सपेक्टिव। हाँ, तो पर्सपेक्टिव के बारे में मैं अभी बात करूंगा। जस्ट सेकेंड। तो पर्सपेक्टिव में कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो। जस्ट मिनट, लेट में एक पेंसिल पेन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइन जो है ये बहुत ज्यादा टेढ़ा है ऐसा, ठीक है। तो ये टेढ़ा जा रहा है, उसको हमें सीधा करना है। तो मैं कैसे करूंगा? पर्सपेक्टिव में ये बहुत सारे टाइप है। लाइक यहाँ पे टिल्ट है, यहाँ पे ये लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टिल्ट है। उसके बाद में रोटेट है। उसके बाद में स्केल है, बड़ा करना है छोटा करना है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत सारे टाइप से। तो उसके बाद में जो आता है वो फ्री। तो फ्री में तुम्हें जो पता होता है कि तुम्हारा इमेज कहाँ से लाइक ज्यादा ऊपर जा रहा है, ज्यादा नीचे जा रहा है। Just a minute, brother. ओके, मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पर्सपेक्टिव जो है ये मैं क्या करूंगा, इसको पूरा से इसको नीचे लूंगा, ठीक है। अभी इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सीधा हो गया वो। यहाँ पे देख सकते हो बिफोर, सी, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं पर्सपेक्टिव हो गया। उसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स इज एक्सपांड। तो एक्सपांड मतलब क्या होता है कि अगर सपोज तुम्हें ये फ्रेम मिला है और ये फ्रेम तुमको ज्यादा बड़ा करना था। लेट सपोज यू आर यूजिंग 50 mm, ठीक है। तो 50 mm लेंस में तुम्हारे पास जो फोकल है वो सेम है, वैरी नहीं हो रही है। तो तुम जो फ्रेम मिलेगा वो वही मिलेगा। तुमको अगर वाइड लेना है तो तुमको पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। फिर वो टाइम तुम्हारे पास नहीं रहता है। कभी कभी तुम्हारा जो सब्जेक्ट वो इतना फास्ट मूव कर रहा है कि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि तुम जाके फोकल लेंथ एडजस्ट कर सको। तो उसके लिए स्नैपसीड ने ये एक्सपांड करके एक फीचर दिया है। इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो स्नैप एक्सपांड मतलब एक्चुअली क्या होता है कि तुमको जो तुम्हारा फ्रेम है वो अगर बढ़ाना है, लाइक सपोज यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, इट्स स्टिल डिपेंडेंट ऑन इट्स एआई ऑफ द पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। ये अपने आप हुआ, ठीक है। अभी तुम पहला वाला फ्रेम देखो और ये अभी वाला फ्रेम देखो। कुछ फर्क नहीं दिख रहा है कि ये बड़ा या ऐसा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, लग सकता है, सी यहाँ पे तुम देख सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा नोटिस नहीं कर पा रहे लोग कि ये फ्रेम कुछ एक्सपांड किया है। और मैं बताता हूँ कि ये कब होता है। जस्ट मिनट। हाँ, ट्यून इमेज बताऊंगा मैं। हिस्टोग्राम वेदांत कवर करेगा फोटोशॉप में, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद में अभी ये एक्सपांड वाला तुमको समझ गया। उसके बाद में आता है सिलेक्टिव। तो सिलेक्टिव मतलब हाँ, और एक्सपांड में और एक बात बोलना भूल गया मैं। एक्सपांड तुम तब भी यूज कर सकते हो जब तुम्हारा जो फ्रेम है वो लाइक सिमेट्री या सिमिलर है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो तुम्हारा फ्रेम, लेट टेक अ पेन, सी, यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रेम है, तो यहाँ पे स्काई है पूरा, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट जो है ये पूरा व्हाइट है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं आ रहा है जो स्काई को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हम जितना ऊपर बढ़ाएंगे उतना वही कलर आएगा, वहां पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पूरा ऐसा इधर वाला पार्ट पूरा ग्रीन है,
ये वाला पार्ट पूरा ग्रीन है, तो हम उसको हॉरिजॉन्टली जितना भी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी सपोज हमने उसको इतना भी बढ़ाया ना, तो वो सही दिखाए, सेम ही दिखाएगा, जो राइट साइड से लेफ्ट साइड से वो फॉलो करते आ रहा है। आई थिंक एक्सपांड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक्सपांड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अभी मैं करूंगा, मेरा अभी फ्रेम मुझे जो चाहिए वो मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मुझे ये फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4:3 के रेशो में क्रॉप करूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्रॉप। तो अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ये क्रिएट हुआ, तो मैं इसको हील वाला भी बता दूंगा। फिर उसके बाद में एक्सपांड हो गया, उसके बाद में सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या होता है कि तुम्हारा जो भी कलर है या फिर जो भी पार्ट है उसको पर्टिकुलरली ट्यून करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्टिव यूज करते हैं। तो सिलेक्टिव में यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो एरो है, जो क्रॉस है, वो ग्रीन कलर पे है। ठीक है, तुम वो सर्कल जो दिख रहा है तुम्हें, मैं बताऊंगा एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें जो सर्कल दिख रहा है, सी, ये जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, तो ये सर्कल में सी, वो सर्कल, दो सर्कल है ना, उसके बीच में जो कलर आया है, हाँ, वो दो सर्कल के बीच में आए वो कलर तुमने सिलेक्ट किया, तो वो कलर सिलेक्ट किया, उसके बाद में तुम जस्ट उसको बड़ा करना है ऐसा, लाइक 2 फिंगर और स्ट्रेच इट। ठीक है, और इसको बड़ा करके यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या एडजस्ट कर सकते हो, इधर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एंड स्ट्रक्चर। तो मैंने ये चारों चीजें पहले एक्सप्लेन किया, ट्यून इमेज में ये पहले 3 हो गई, और डिटेल में स्ट्रक्चर वाला हो गया। तो डिटेल एंड स्ट्रक्चर मिलर। तो यहाँ पे ब्राइटनेस देख सकते हो, यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है क्या, कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करना है क्या, उसके बाद में सैचुरेशन। ठीक है, मुझे फिलहाल तो इधर कुछ नहीं करना है। तो हाँ, इमेज टू इमेज वैरी करेगा, तो तुम वहां पे कर सकते हो। और हाँ, फिर ये हो गया सिलेक्टिव। उसके बाद में आता है ब्रश टूल। तो ब्रश सिलेक्टिव क्या करता है, अब मैं फर्क बताऊंगा। सिलेक्टिव क्या करता है कि जो तुम सिलेक्ट करते हो पार्ट कलर का, वो पूरा का पूरा पार्ट सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ब्रश क्या करता है, तुमको जो मन में आया वो पार्ट ये करना, लाइक एडिट करने देता है। लाइक सपोज एक्सपोजर, तुमको ये पॉइंट पे एक्सपोजर बढ़ाना है, तो तुम क्या करोगे, ब्रश टूल में एक्सपोजर जो है वो बढ़ाओगे इतना ज्यादा, और एक्सपोजर और तुम एडिट करोगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इधर। उसके बाद में आता है ब्रश हो गया, उसके बाद में आता है हीलिंग। तो हीलिंग ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो तुम्हारे इमेज में वायर्स वगैरह आती है वो कैसे निकालते हैं, या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें आती है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालने के लिए हीलिंग करके ये टूल है। तो ये बहुत, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना, ये फोटो में ही का कुछ है नहीं, कोई भी एक फोटो, एक सेकेंड। ठीक है, अभी ये हीलिंग वाला मैं जो जब सेकेंड इमेज एडिट करूंगा, जैसा लाइक मुझे उसके रिलेटेड एक इमेज मिलना चाहिए जहां पे मैं अच्छे से हीलिंग वाला कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। तो मैं सेकेंड पिक्चर जब लूंगा तब हीलिंग वाला एक्सप्लेन करूंगा। तो हीलिंग बेसिकली इसके लिए रहता है, जो तुम्हारा अनवांटेड पार्ट रहता है फोटो में वो निकालने के लिए रहता है। लेकिन हाँ, हीलिंग का भी एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा तुम निकाल नहीं सकते हो। और वो तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें वो टूल जो है वो समझ में आएगा। तो हीलिंग के बाद में आता है HDR स्केप। तो ये फिल्टर तो मैंने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया है, तो पता नहीं ये क्या होता है। लाइक HDR जो है तुम्हारा, जैसे रघु ने एक्सप्लेन किया कि HDR होता क्या है, तो HDR बस कम ज्यादा करने के लिए फिल्टर यूज करता है। See, यहाँ पे अलग अलग ये है, फिल्टर्स है, उसके टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग, फाइन एंड ऑल। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ग्लैमर ग्लो है, ये भी कुछ पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट के लिए यूज करते हैं, जब तुम्हारा फेस वगैरह है उसका
स्ट्रक्चर कम ज्यादा करना है या कुछ फेस को स्मूथ बनाना है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आता है रेट्रोलक्स। ये कुछ स्नैपसीड के फिल्टर्स है उसके लिए यूज करते हैं। लाइक फिल्टर्स मतलब जैसे मैंने स्टाइल्स में बताया कि ये कुछ स्टाइल्स है उसके, वही रेट्रोलक्स है। रेट्रोलक्स मतलब ये रेट्रो मतलब क्या रहता है, जस्ट मिनट, देयर इज वन क्वेश्चन। हाँ, मैं सिलेक्टिव वाला रिपीट करूंगा, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये जो रेट्रो टाइप फील देता है फोटो को, तो वो है रेट्रोलक्स। ये जो सारे टूल्स है ना, ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं शायद नीचे आ गया बहुत ज्यादा। टोनल कॉन्ट्रास्ट रहता है। टोनल कॉन्ट्रास्ट मतलब देखो, हाई टोन्स मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है तुम्हारा वो, उसके बाद में मीडियम टोन्स, उसके बाद में लो टोन्स, देन प्रोटेक्ट शैडोज एंड प्रोटेक्ट हाईलाइट। तो हाईलाइट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना तुम। सी, हाईलाइट्स तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो स्काई वाला पार्ट है वो देखना। यहाँ पे हाईलाइट्स कम किया मैंने। चेंज देख रहे हो इधर? वही वो शैडोज का तो मैंने बता दिया। और कहाँ पे था, टोनल कॉन्ट्रास्ट। तो टोनल कॉन्ट्रास्ट भी मैं ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक आई नीड सम शैडो वाला पार्ट। ठीक है, मैंने इतना एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में आता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी अलग अलग फिल्टर है इनके। सी, यहाँ पे न्यूट्रल, ये सब फिल्टर्स है, तो यहाँ पे तुम मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आता है विंटेज। जैसा रेट्रोलक्स है वैसा ही विंटेज है, तो विंटेज के भी फिल्टर्स है अलग अलग। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो रेट्रोलक्स है या फिर विंटेज है, तो ये प्रीसेट फिल्टर्स बोल सकते हो, लेकिन इनका यूज करके कुछ मतलब फायदा नहीं होता है। लाइक तुम खुद इमेज एडिट कर रहे हो लेकिन उसका फिल्टर यूज कर रहे हो, जो तुम्हारा पूरा एडिटिंग वेस्ट हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो उसके बाद में आता है ग्रेनी। ठीक, ग्रेनी जो है पार्ट, वो एस्थेटिक एडिट जब करते हो तो वहां पे एक अलग टाइप का फील आता है। तो वहां पे जो ग्रेन्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। या एस्थेटिक वाला हो गया। उसके बाद में कभी कभी पोर्ट्रेट्स में मैं बताऊंगा पोर्ट्रेट्स में क्यों ग्रेन्स अच्छे होते हैं। जैसे मैंने फंडामेंटल्स में बताया कि तुम जब आईएसओ बढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा ग्रेन्स आते हैं। लेकिन तुम अब पूछोगे कि यहाँ पे ग्रे क्यों ऐड कर रहे हो, लाइक फोटो में ग्रेन क्यों ऐड करते हैं, यहाँ पे ग्रेनी फिल्म करके है। तो जितना ज्यादा तुम ग्रेन ऐड करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फोटो जो है वो गंदा होता जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो तुम, ग्रेन 0 है अभी, और ग्रेन मैंने 100 किया, तो तुम देख सकते हो फोटो कितना खराब हुआ है ये। ठीक है। हाँ, तो ग्रेन्स का मैं बता दूंगा। ये आई गेस सारे कवर हो गए। उसके बाद में हेड पोज वगैरह वो पोर्ट्रेट में आएगा। नॉय भी वही है यार, लाइक जैसे रेट्रोलक्स और विंटेज हो गया, ये भी कुछ अलग टाइप का फिल्टर है इनका। उसके बाद में पोर्ट्रेट का मैं पोर्ट्रेट एडिटिंग के टाइम पे बताऊंगा। हेड पोज भी पोर्ट्रेट एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट टूल यूज किया तो वो बोलेगा कि नो फेसेस कैन को बी फाउंड, तो ये बेटर वी यूज इट एट। ठीक है, अभी लेंस ब्लर बताऊंगा। लेंस ब्लर इज रिलेटेड टू योर डेप्थ ऑफ फील्ड, या जो तुम बैकग्राउंड ब्लर वगैरह बोलते हो उसको, तो उसके रिलेटेड है। अभी ये यूज कैसे करते हैं, अभी यहाँ पे तुम्हारा तुम देख सकते हो कि तुम्हें ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस चाहिए। ठीक है, अभी मैं ठीक ये सब्जेक्ट पे फोकस किया है अभी। और मुझे जो बाकी का पार्ट है वो सारा ब्लर करना है। तो कई कई लोगों को आदत रहती है कि वो क्या है कि जो ब्लर स्ट्रेंथ है ना वो पूरा का पूरा 100 कर दे, तुम्हारा फोटो देखो कितना गंदा दिखता है। लाइक एक बीच वाला फोटो पे फोकस है और बाकी सारा एकदम ज्यादा ब्लर हो गया। ये ऐसा लाइक कोई भी लेंस कैमरा कर लो वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा फेक है। जो ब्लर किया हुआ है वो एडिटिंग ऐप से किया है और वो ये बहुत ज्यादा फेक है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट लेंस ब्लर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ही करेंगे। यहाँ पे हाँ, एक वाला मैं बताऊंगा, ट्रांजिशन करते हो ट्रांजिशन।
तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, लाइक ब्लर का जो स्ट्रेंथ है, लाइक उसका कुछ रेंज रहता है कि कितना ज्यादा इंटेंसिटी देना है या कितना ज्यादा इंटेंसिटी से ब्लर करना है। लाइक यहाँ पे दो एजेस पे जितना ज्यादा ब्लर होगा उतना के बॉडी के साइड में नहीं होगा। लाइक यहाँ पे तुम देखो वो ट्रांजिशन पे जैसे तुम ट्रांजिशन बढ़ाओगे ऐसा तो कि जो दोनों एजेस के इधर ब्लर है वही सेम ब्लर ये बॉडी के है, लेकिन वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो हम ट्रांजिशन को थोड़ा सा ऐसा करते हैं और डन कर देते। तो यहाँ पे ब्लर करके भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मुझे जो फ्रेम लग रहा था वो पूरा का पूरा फोकस में रखना है। जो ब्लर वाला है वो कैंसिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आता है विनेट। विनेट मतलब क्या होता है कि तुमने बहुत जनों को आदत है कि फोटो जब एडिट करते हैं तब ये टूल यूज करने की। ये टूल यूज करने की बात करें तो ये टूल क्या रहती है, सी तुम्हारा जो एजेस रहता है उधर से पूरा ऐसा कर्व टाइप में ब्लैकिश होता है। लाइक जो शैडोज रहती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये कभी कभी यूज करना अच्छा होता है। उसके बाद में इनर ब्राइटनेस। इनर ब्राइटनेस क्या होता है कि तुम्हारा जो बीच जो सपोज ये सर्कल है तो ये सर्कल के अकॉर्डिंगली तुम्हारा जो ब्राइटनेस है वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। ठीक, इनर सर्कल है, ठीक है। उसके बाद में विनेट आउटर ब्राइटनेस है, वो अगर तुम ज्यादा करोगे तो जो तुम्हारे एजेस है वो पूरे व्हाइट हो जाएंगे। और यहाँ पे तुम अगर ब्राइटनेस ये कम कर रहे हो तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो बेटर वी कीप इट एट जस्ट -5 एंड इनर ब्राइटनेस एट 0। अभी सारे ये हो गए डबल एक्सपोजर। हाँ ठीक है, डबल एक्सपोजर क्या होता है एग्जैक्टली जब तुम फोटो में अगर फोटो ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम डबल एक्सपोज यूज करते हैं। अभी सपोज आई एम यूजिंग दिस, डाउनलोड में गया, अभी इरेलेवेंट लगेगा लेकिन ठीक है। मैं अभी ये फोटो मुझे एक ऐड करना है इधर। यहाँ पे ओपेसिटी मतलब क्या रहता है, ओपेसिटी मतलब तुम्हें ये फोटो का स्ट्रेंथ कितना रखना है, ये फोटो का स्ट्रेंथ कितना रखना है वो डिपेंड होता है, ठीक है। अब अगर ओपेसिटी कम कर रहे हो तो ये जो दूसरा फोटो है जो मैंने लिया है वो कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर ओपेसिटी ज्यादा बढ़ा तो ये बड़ा दिखेगा। तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे डबल एक्सपोज कैसे करना है। तो अभी सपोज ये इरेलेवेंट इमेज है, मैंने पहले बोला है जब ऐसा डबल एक्सपोज टाइप की इमेज आएगी तब मैं बात करूंगा। लेकिन अभी टूल एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट बताऊंगा कि सपोज तुमने ये ओपेसिटी बढ़ा दी। अब तुम बोलोगे कि पहली इमेज कहाँ पे गई। तो इधर एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं हम स्टैक ब्रश। स्टैक ब्रश बेसिकली क्या रहता है कि तुमने सपोज कुछ edit किया है और तुम्हें वो एडिट नहीं चाहिए। लाइक सब तुमने अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे तुम शेयर के साइड बटन है और यहाँ व्यू एडिट में जाते हो। व्यू एडिट में देखिएगा कि हमने इतने सारे एडिट किए हैं, तो एडिट करने के लिए इतने सारे यहाँ पे सपोज want total cost to be here, तो संकेत उसका delete संकेत और हाँ संकेत तेरा संकेत, your वॉइस ब्रेक हो रहा हाँ voice बोलो। is breaking. है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सो बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ हेलो, हाँ हाँ एक थोड़ा सेकंड सा। मैं फिर हेडफोन बंद करता हूँ और नॉर्मली अब बता। नहीं, तेरा नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है कुछ तो है क्या? हेलो, हाँ, अगर बाकी कोई एप्लीकेशन अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर दो संकेत। हाँ इंटरनेट पे अगर कोई बाकी एप्लीकेशंस ऑन है तो उसे ऑफ कर दो, because this is because of network issue. तो जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई लॉस्ट द कनेक्शन हो गया। अभी बेटर आया था। हाँ हाँ, अभी आया क्या? अच्छा हाँ बेटर।
अभी आ रहा है आवाज? ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अभी जैसे। हाँ, अभी आ रहा है ना अच्छे से? यस यस। हेलो। Yes, हाँ, yes, go ठीक है, ahead. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे, हाँ यहाँ पे बहुत सारे एडिट किए हैं, तो इसमें से जो पर्टिकुलरली नहीं चाहिए था वो हमने निकाल दिया। अभी डबल एक्सपोजर पे आता है। डबल एक्सपोजर में हमने ये इमेज ऐड किया। अभी ये इमेज में ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं इधर से दिखाता हूँ, इसे संकेत, पेन से दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, तेरा वीडियो नहीं यस चल रघु। रहा है, तेरा वीडियो स्लो है थोड़ा, सो थोड़ा पॉज करके बोल। लाइक स्लोली बताओगे? ठीक है, एक से जस्ट मेरे को 1 मिनट दे। हाँ, ठीक है, तो अब डबल एक्सपोजर के बारे में जो बात कर, यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक ब्रश। तो यहाँ पे स्टैक ब्रश में गए, तो यहाँ पे मास्क रहता है इन्वर्ट करके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये तुम्हें कितना चाहिए। लाइक सपोज यहाँ पे तुमको ये वाला पार्ट इधर नहीं चाहिए, तो ये जस्ट तुम इरेज करोगे ऐसा। फिर यहाँ पे तुम देखोगे कि एक फोटो में ऐसा दूसरा फोटो आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डबल एक्सपोजर। तो डबल एक्सपोजर में बेसिकली क्या होता है कि तुमको अगर एक फोटो में अगर दूसरा फोटो और ऐड करना है, तो हम डबल एक्सपोजर यूज करेंगे। आई थिंक अभी आवाज अच्छे से आ रहा है ना? हेलो। Yes, yes, yes. Just continue. ठीक है, so I don't want double exposure here, so just delete it. तुम, आई थिंक मैंने सारे टूल्स एक्सप्लेन किए। उसके बाद में फ्रेम्स रहता है, वो ज्यादा लाइक तुम कोलाज वोलाज कर रहे हो या फिर किसी का बर्थडे के लिए कर रहे हो, तो फ्रेम्स यूज करोगे। उसके बाद में टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट के बारे में मैं बात करूंगा। तो टेक्स्ट, ठीक है, अभी, हाँ टेक्स्ट ठीक है, अभी तुमने ये कर लिया इतना, ये टेक्स्ट यहाँ पे रख दिया। तो अभी जैसे मैंने स्टैक ब्रश वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, वही करना है। टेक्स्ट, सपोज तुमको ये जो टेक्स्ट है ये इसके बॉडी पे नहीं आने देना है, तो तुम जस्ट उसको ऐसा ही करोगे। ये रफली बता रहा हूँ, तुमको स्मूथली करना है तो प्लीज घर पे ट्राई करो, क्योंकि अभी फिलहाल टाइम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे होता है। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए फर्दर एडिटिंग के लिए, तो मैं ये निकाल रहा हूँ। तो आई थिंक वी आर डन विद द स्नैपसीड के टूल्स सारे। उसके बाद में मैं ये डन करूंगा। अब इसके बाद में अभी मैंने ये फोटोज है, ये बस फोटो का जो ट्यूनिंग एंड फ्रेमिंग है या फिर जो भी पर्सपेक्टिव या एंगल्स है, वो मैंने स्टार्ट में वापस एक्सप्लेन करूंगा कल वाले सेशन में। अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो मैं पहला जो फोटो का ट्यूनिंग है या पर्सपेक्टिव है, वो मैं स्नैपसीड में ये किया हूँ। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है फोटो में, वो आता है कलर ट्यूनिंग। तो कलर टोनिंग, आई मीन, तो कलर टोनिंग में हम क्या करेंगे, ये जो फोटो है उसको हम लाइट रूम में इंपोर्ट करेंगे। Let's wait for the picture to get important. Okay, the input is finished now. तो लाइट रूम में पहले एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे तुम्हारे जो भी फोटोज है वो सारे इधर दिखेंगे।
फिर एक ये फोटो तुमने लिया। यहाँ पे तुम सबने अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया रहेगा लाइट रूम, तो जो सिलेक्टिव है और हीलिंग का जो है पार्ट, वो तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि वो पेड में आता है। लाइक जो प्रीमियम वर्जन है लाइट रूम का, उसमें ये दोनों पार्ट रहते हैं। तो ये दोनों पार्ट आई थिंक सब तक नहीं हो गया अभी, तो मैं एक नहीं करूंगा। जो सिलेक्टिव है वो जस्ट लाइक स्नैप है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा। उसके नीचे आता है क्रॉप। क्रॉप जैसे स्नैपसीड में है वैसा सेम टूल है। उसके बाद में आता है प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे अलग अलग कलर प्रोफाइल्स है। जैसे में स्टाइल्स करके है, सेम इधर लाइट रूम में कलर प्रोफाइल्स है। उसके बाद में आता है लाइट। स्नैपसीड में कलर ट्यूनिंग था, वही सेम इधर भी कलर ट्यूनिंग है। यहाँ पे बस दो ऑप्शन ज्यादा है, वो है व्हाइट एंड ब्लैक। तो ऑप्शन ब्लैक बेसिकली क्या रहता है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन। ओके, वेट। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले पार्ट तुमने जान लिया कि एग्जैक्टली क्या होता है। फिर व्हाइट एंड ब्लैक तुम यहाँ पे देख सकते हो। तुम्हारे फोटो में जो व्हाइट पार्ट है वो कितना ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। लाइक जो यहाँ पे ऊपर वाला देख सकते हो, ऊपर जो व्हाइट का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे तुम व्हाइट बढ़ाओगे वैसा उसका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे तुम ब्लैक बढ़ाओगे वैसा जो ब्लैक वाला पार्ट है उसका इंटेंसिटी बढ़ती। ब्लैक कम किए ज्यादा किए। उसके बाद में आता है, अभी ये हो गया। उसके बाद में आता है कर्व। तो कर्व कैसा होता है कि हाईलाइट, शैडो एंड ल्यूमिनेंस, उसको हम बोलते हैं HSL। शोभित, आवाज आ रहा है अच्छे से अभी? हेलो? हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आ बट रहा है, ठीक है, इट इज थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो इश्यू। रहा है। It's a network issue, नेटवर्क so इशू? all the attendees, sorry for that inconvenience. Yes, Sanket, go ahead. My Wi-Fi is not working actually. I started on my mobile. Okay, okay, fine. Okay. So what I'll do, I'll just there are so many parts. Like see, when you go for the upper part, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे फोटो के जो हाइलाइट्स है वो कितने ज्यादा उड़ रहे हैं। यहाँ पे हाइलाइट्स कम ज्यादा, यहाँ पे बीच में रहता है शैडोज रहता है, शैडोज कम शैडोज ज्यादा। उसके बाद में जो नीचे सबसे जो लोअर पार्ट है, मैं बताऊंगा। जो सबसे लोअर पार्ट है, सी ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रास्ट। तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रास्ट। तो जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे वैसे जो तुमने कॉन्ट्रास्ट वाला वो पार्ट देखा, इट इज सिमिलर लाइक दैट ओनली, बस कर्व में वो नीचे होता है। ठीक है, अभी मैंने ये उसके बाद में अभी कलर्स वाला ये नॉर्मल कलर वाला हो गया। इसके बाद में ये आता है रेड कलर वाला। तो सेम होता है हाईलाइट, शैडो, कॉन्ट्रास्ट, सेम फॉर ब्लू, सेम फॉर ग्रीन। तो ये एक बार तुम प्रैक्टिस कर लेगा तो तुमको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। उसके बाद में आता है कलर। तो कलर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट रूम जब तुम यूज करोगे तब। यहाँ पे तुम देख सकते हो टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर जब तुम बढ़ाते हो, सेम एज कंपेयर्ड विद स्नैपसीड। टिंट भी वहां पे व्हाइट बैलेंस में तुमने देखा होगा कि जैसे तुम कम करोगे ग्रीनिश ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद में आता है वाइब्रेंस। तो वाइब्रेंस मतलब क्या रहता है कि जो तुम्हारा कलर है, लाइक जो भी तुम्हारे लाइक वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन जो है वो दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। और वाइब्रेंस में इतना ही फर्क है, जो तुम्हारा फोटो में कलर्स है वो बहुत ज्यादा इन्हांस कर रहे हैं, तो या फिर बहुत ज्यादा कम है तो उसको बढ़ाना और उसको कम करना। ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कंफ्यूजिंग है वाइब्रेंस सैचुरेशन। लेकिन सैचुरेशन ऐसा होता है कि वो कलर इंटेंसिटी कितना है वो देखता नहीं है। वो क्या करता है, तुम जैसे स्लाइडर घुमाओगे वो पूरा कम करते जाएगा। यहाँ पे क्या, जो वाइब्रेंस क्या करेगा, जो ज्यादा हुआ है वही कलर कम करेगा। सी, यहाँ पे तुम बैक का कलर देख सकते हो और ये ग्रास का कलर देख सकते हो। तो इसका कलर जो कम हो रहा है वो इतना ज्यादा कम नहीं हो रहा है जितना कि ग्रास का कलर हो रहा है। यहाँ पे देखो। ठीक है, तो फिर ये वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन हो गया।
एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। Meanwhile, dear all attendees, meanwhile, Mr. Palash will be Palash. हेलो हाँ, सर, आवाज येतोय का? meanwhile you can give some tips. सर, माझा आवाज येतोय का आता? Yes, yes. हेलो। Yes, yes. हाँ सर, ये हो गया। उसके बाद में अभी कलर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे मिक्स करके एक ऑप्शन है। तो मिक्स मतलब ये लाइटरूम में ये लाइक बोल सकते हो, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइटरूम बोल सकते हो कि ये बाकी के एप्स में नहीं है, जैसे स्नैपसीड में नहीं है और लाइटरूम में है, तो ये वो पार्ट है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस, तो ये तीनों जो पार्ट है वो हर एक कलर के लिए लाइटरूम में दिया है। तो तुम्हें जो भी तुम्हारे कलर टोनिंग करना है वो इधर से कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तो रेड पार्ट है नहीं इसमें, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अभी इमेज में देख सकते हो कि कौन से पार्ट है। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में ग्रीन एंड येलो दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले आएंगे ग्रीन। तो ग्रीन का तुम जैसे जैसे ह्यू कम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पार्ट कैसे हो रहा है। इधर यहाँ पे फर्क देख सकते हो कितना हो रहा है। उसके बाद में ये इसका सैचुरेशन कम ज्यादा करने के लिए ये सैचुरेशन है, ये पर्टिकुलर कलर का। तो अगर सपोज ये वाला तुम स्लाइडर चेंज कर रहे हो तो जो ग्रीन है फोटो में, इसका सैचुरेशन कम ज्यादा होगा, ना कि पूरे इमेज का। अभी यहाँ पे येलो दिख रहा है, तो येलो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसे कम करेंगे। उसके बाद में ये कलर आता है, ये सायन है। उसके बाद में ब्लू है। अभी ब्लू ये बंदे का हेडफोन है, तो मैं इसको ऐसे कलर करूंगा। तो यहाँ पे तुम जैसे ह्यू कम करोगे तो उसका कलर देखो कितना वैरी हो रहा है। उसके बाद में अगर ये करोगे, ये पर्पल शेड में चला जा रहा है, थोड़ा सा ग्रीनिश शेड में चला आ रहा है। उसके बाद में पर्पल है, तो पर्पल आएगा, यहाँ पे कोई कलर नहीं है। उसके बाद में आता है पिंक। उसके बाद में एक कलर रह गया, वो था ऑरेंज। ऑरेंज मतलब जो तुम्हारा स्किन टोन है वो है। ठीक, यहाँ पे स्किन टोन पे फर्क पड़ रहा है इधर। तो अभी मैंने ये बस इतना रहने दिया। उसके बाद में जो पार्ट आता है, ठीक है, ये कलर हो गया। उसके बाद में इफेक्ट्स में जाता है। तो इफेक्ट्स में क्या रहता है, क्लैरिटी जैसे तुमने देखा होगा पहले, जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू लाइक दैट ओनली। और उसके बाद में डीहेज, यहाँ पे तुम देख सकते हो। उसके बाद में विनेट है, जो विनेट जैसे ये पार्ट मतलब ऐसे नहीं है कि ये पर्टिकुलर इमेज में कैसा वर्क करेगा, वो इमेज टू इमेज वैरी करेगा। तो तुम ये जो टूल्स है वो हर इमेज के लिए ट्राई करते रहना, तो फिर तुमको समझ आएगा कि लाइक इसका एग्जैक्टली यूज क्या होता है। अभी ग्रेन अमाउंट जैसे तुमको यूजर बताया स्नैपचैट में, सेम वैसा ही है। यहाँ पे शार्पनिंग है। तो ये बहुत सारे पार्ट है रिलेटेड टू योर हेलो। संकेत कंटिन्यू। हेलो, ये संकेत कंटिन्यू। हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? अभी मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा चल रहा है। Yes, yes. Go ahead.
ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद में लेंस प्रोफाइल करेक्शन है। जब तुम गोप्रो वगैरह पे शॉट्स लेते और तुम्हें वो शॉट्स जब एडिट करने होते हैं तो ये लेंस प्रोफाइल करेक्शन हम यूज करते हैं। उसके बाद अभी ये सारे पार्ट्स हो गए। उसके बाद में पार्ट आता है प्रीसेट्स। तो प्रीसेट कैसे होता है कि लेट सपोज तुमने कुछ फोटो एडिट किया है और तुमको वो फोटो का एडिटिंग जो है वो बहुत अच्छा लगा, लाइक उसका एक पार्ट आई गेस मैं भूल गया, इफेक्ट्स में स्प्लिट टोनिंग पार्ट है। तो स्प्लिट टोनिंग यहाँ पे तुम देख सकते हो जो तुमको जो फोटो में जो टाइप का मूड चाहिए उसके लिए मेनली हम यूज स्प्लिट टोनिंग। जो हाइलाइट्स एंड शैडो जो तुम्हारा हाइलाइट्स एंड जो कलर है वो डिसाइड करेगा स्प्लिट टोनिंग। तो स्प्लिट टोनिंग तुमको समझ में सी एडिटिंग में ऐसा है कि तुम सर आई गेस स्क्रीन अटक गया है मेरा। Yes, it is. तो उसके में मैं करूंगा जो सर अजून अटकलेगा। Yes, yes. सर प्रीसेट्स वरती आलंय ना। Yes, preset. ओके। तो प्रीसेट मतलब मैंने बताया कि तुमने अगर एक फोटो एडिट किया और वो तुम्हें लाइक उसका जो कलर टोनिंग है या कलर ग्रेडिंग है वो अच्छा लगा है तो उसके लिए हम प्रीसेट्स यूज करते हैं। लेट सपोज ये मैंने एक इमेज एडिट किया था, उसका मुझे साइज पसंद आया, ग्रेडिंग पसंद आया और वही टाइप मुझे बाकी की बनाना है। तो मैं प्रीसेट उसका बनाऊंगा कि हाँ ये प्रीसेट है, ये कलर ग्रेडिंग में मुझे बाकी के इमेजेस पे एडिट करना है। तो मैंने सपोज मैंने ब्राउन बनाया था, उसके बाद में ये सब बनाया है। तो वो डिपेंड है तुम्हारे ऊपर कि कैसे लाइक यूज करना है। लाइक तुम एक फोटो एडिट करते हो वही तुमको अगर टोन रखना है सिमिलर तो उसके लिए प्रीसेट यूज करते हैं। तो लाइट रूम में आई गेस मैंने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है। उसके बाद में आता है दूसरे इमेज की तरफ। आई थिंक लाइट रूम मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में में बताऊंगा है कि संकेत वॉइस ब्रेक. बैकग्राउंड लाइक बताता हूँ। संकेत वॉइस ब्रेक. हेलो। Yes, Sanket, continue. ओके। तो ये पोर्ट्रेट है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो पार्ट वो डार्क है। तो उसको मैं ऐसे किया मैं देखूँ। आई थिंक मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। I think संकेत तब तक क्वेश्चंस ले ले. हाँ हाँ हाँ। Attendees, RNG Kickstarter Lightroom फ्री है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फोटो है उसको मैंने ऐसा एडिट किया है। तो ये कैसे किया, बैकग्राउंड जो ब्लैक किया वो कैसे किया, तो सिलेक्टिव में गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो भी उसका पीछे वाला पार्ट है वो पूरा मैंने कम करके ब्लैक। अभी बचा क्या है, अभी आई गेस ये पार्ट बचा है। ठीक, यहाँ पे इतना पार्ट बचा है तो ये पार्ट को मुझे ब्लैक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी ब्रश टूल है तो मैं ब्रश टूल में जाऊंगा, उसका जो एक्सपोजर है वो कम करूंगा, फिर उसके हिसाब से मैं ये करूंगा। तो मेरे को जैसा चाहिए वैसा ये इधर हो गया है। यहाँ पे तुमको बहुत ज्यादा फाइनली करना पड़ेगा कि यहाँ पे कान पे वगैरह अगर गलती से गया तो वो गलत यहाँ पे कर सकते हो तुम।
फिल में गया, फिर सैचुरेशन थोड़ा सा कम किया। फिर अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका जो फेस है वो काफी इंटेंस है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके डिटेल्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तो मैं जस्ट ये करूंगा कि उसकी ज्यादा डिटेल्स बढ़ जाए और उसका फेस जो है वो थोड़ा सा ब्राइट बनाना है। तो मैं जाऊंगा इधर, मैं इसके फेस को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ब्राइट करके, और बाकी फिर मैंने डिटेल्स बढ़ाया तो उसका ब्राइटनेस, बाकी के भी डिटेल्स बढ़ गए, तो मुझे बाकी के कम करना है। तो मैं जस्ट ये करूंगा। अभी तुम देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स रहे, लाइक मैंने जस्ट बताया कि बैकग्राउंड ब्लैक कैसे करना होता है, तो ये पार्ट ये हो गया। उसके बाद में हम आते हैं स्काई वगैरह जो हम रिप्लेस करते हैं फोन ऐप में, वो कैसे होता है। तो मैं आऊंगा, एक मिक्स ऐप करके है, तो ये बेसिकली स्काई रिप्लेसमेंट की वगैरह करता है। जब तुम मैनेज करते हो, तुम्हारे पास अगर कोई सिस्टम है नहीं, पीसी वगैरह है नहीं, तो तुम फोन में ये करो। Let's suppose we are using this, तो वो वाला स्काई उधर लग गया, और उसके बाद में तुम्हें जो तुम्हारा फोटो का जो कलर टोनिंग करना है वो तुम लाइट एडिट कर सकते हो। फिर सेम यहाँ पे हो गया। हाँ, उसके बाद में मैं आता हूँ जो एडिट की बात जो कर रहा था, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि वो कैसे करना है। तो आई विल जस्ट टेक दिस। सिलेक्टिव यूज करके इसका जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा करना है, वो किया। इसमें हमें फोकस में है, जो क्लाउड है जो आया है वो ज्यादा फोकस में रखना है, तो मैं इसीलिए बाकी का जो बैकग्राउंड, लाइक बैकग्राउंड है या बाकी का जो फ्रेम में पार्ट है उसको थोड़ा डार्क करके ले रहा हूँ, ताकि वो जो पार्ट है वो ज्यादा उभर के आए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करेंगे, उसको टर्न करेंगे। तो ये बेसिक करेक्शन हुआ यहाँ पे स्नैपसीड में। उसके बाद में जो हम किसी ने पूछा था कि वो स्क्रैच टाइप का जो एडिट्स रहता है वो कहाँ पे होता है, लाइक उसको काफी वो एस्थेटिक फील देता है, तो वो एक ऐप में होता है जिसका नाम है आफ्टर लाइट। आफ्टर लाइट में ये बहुत सारे टाइप है, लाइक ओरिजिनल में इधर फिल्टर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे फिल्टर्स है वो थोड़े से मुझे अच्छे लगते हैं कंपेयर्ड विद स्नैपसीड। ये जो फिल्टर है वो काफी अच्छे। आई विल जस्ट सेव इट। और इसके बाद में आता है टाइपोग्राफी वाला, तो पिक्स आर्ट करके एक ऐप जो बोला था मैंने, तो पिक्स आर्ट में हम जाएंगे और वहाँ पे जो टाइपिंग टाइपोग्राफी में उधर अलग अलग फॉन्ट जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे। टेक्स्ट में आता है।
और पिक्सआर्ट में बहुत ज्यादा है, लाइक यहाँ पे स्टिकर्स है, तो तुम्हें अगर फोटो में बर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं या कुछ पार्ट्स ऐड करना है, तो तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। लाइक स्टिकर्स में जाना है, यहाँ पे तुम्हें जितने भी फ्री वाले स्टिकर्स मिलेंगे वहां पे तुम ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज यू वांट टू ऐड दिस, देन यू विल जस्ट keep it like this। ठीक है, तो ये फाइनल इमेज आ गया। पिक्सआर्ट का यही है कि तुम जब फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो तुम्हें जो पिक्चर का जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब होके आता है। तो जब तुम्हें पिक्सआर्ट अगर तुमको क्वालिटी वाला चाहिए तो प्रीमियम मेंबरशिप है, उसको पैसे देके लाइक मंथ टू मंथ पैसे देके उसको खरीदना पड़ता है। तो ये हो गए लाइक मैंने ये सारे एप्स वाले बता दिए। उसके बाद में कुछ लाइक जो है, तो ये क्या करता है, अभी लेट्स सपोज आई एम टेकिंग पोर्ट्रेट, लाइक जस्ट लेट मी टेक वन पोर्ट्रेट, सी लेट्स टेक दिस पिक्चर। तो यहाँ पे जो लाइट, लेट सपोज तुमको अगर दिखाना है कि कुछ साइड से लाइट आ रहा है या कुछ सनलाइट वगैरह तुमको जो नेचुरली होता है वो अगर किसी इमेज में नहीं मिलता है, तो कभी कभी कैसा होता है कि तुम सुबह जाते हो, तुमको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर अगर ये ऐसा लाइट आया रहता तो कितना अच्छा होता। तो लाइक तुम्हारे पास इतने सारे एडिट ऐप्स है, उधर टूल्स है, तो ये यूज करके तुमको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ऐसा किया, और यहाँ पे जस्ट मैंने एक पार्ट बताया, उसके बाद में ये सारे बहुत ज्यादा पार्ट है। तो हर एक टूल यूज करके देखना, अभी एक बार से बोटिंग तो टाइम जाएगा। तो जस्ट मैं एक यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक पार्ट है, उसके में बहुत सारे अभी सब तुम देख सकते हो कि ये वाला अगर तुमने आज पता नहीं आज कितने जनों ने वीडियो देखा है, ये फोन एडिट है। और तो ये जो एडिट है, ये जो रेन वाला वगैरह दिख रहा है तुमको, तो ये मैंने किया है ये ऐप से। स्टोरीज करके एक ऐप है, तो वो सिनेमाग्राफ के लिए यूज होता है, और एक पिक्सल करके ऐप है, वो सिनेमाग्राफ के लिए होता है। सिनेमाग्राफ लाऊंगा यहाँ पे यार, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये गुनीत करके एक दोस्त है, तो उसने एक फोटो लिया है। तो ये फोटो जो है ये स्टिल है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो ऐप यूज करके बस उसको मोशन वाला, लाइक वाटर जो होगा मोशन में जा रहा है वैसा लुक दिया, तो तुमको दिख सकता है कि एक स्टिल वीडियो लगेगा। तो वो मैंने अचीव किया ये ऐप से लुक। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, वो ट्राई करते रहना। ये ऐप से किसी को देखना है तो प्लीज और एक बार देखना। Ankit, people are asking about the apps. एक बार क्वेश्चंस पे। हाँ हाँ आ रहा हो। So पिक्सालूप किसके लिए यूज किया, पिक्सआर्ट किसके लिए यूज किया, मिक्स किसके लिए यूज किया, ये सब एक बार बता। अच्छा, वो उनको लाइक आवाज नहीं आया क्या? नहीं, एक्चुअली वो स्किप हो गया, फिर से बता दो। ठीक है, एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा काय के। आई टेक वन पिक्चर, see I'll take this picture, okay, and तुम्हारा है उसको क्योंकि एक टाइप वो
मोशन के लिए संकेत यूज होता है। संकेत voice तो हम यहाँ पे 5 एंकर, ये बहुत सारे टाइप्स है, तो मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। दिख रहा है? So which app is this? Pixaloop, PIXALOOP. I'll type it. It's Pixaloop. Okay, I think they have understood it. Mix का एक बार use बता देना, mix का. Are there any questions? I'm not able to. Okay. Voice is continuously breaking. I don't know if there is an internet problem. और कोई ऐप एक्सप्लेन करना है, लाइक और एक ऐप है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वही मोशन के लिए ही है वही। तो मैंने जैसा आज वाला फोटो जो एडिट किया है, लेट्स सपोज दिस इज माय पिक्चर and I'll just open this app, StoryZ. तो भी वीडियो क्लियर चल रहा है ना? Yes, yes. थोड़ा lag है. थोड़ा सा लैग है बट इट्स ओके। ठीक है, चलो। अभी मैंने जो इमेज दिया था, दिस इज नॉट क्लिक बाय मी, एक एसएफए चैलेंज के चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा फील दिलाना था कि मैंने ये फोटो जो निकाला है वो किसी विंडो के पीछे रह के निकाला है। तो मैंने क्या किया कि ऐड ओवरले गया और यहाँ पे मुझे ये ओवरले मिला है, ये वाला। तो मैंने जस्ट इसका प्ले किया। ठीक, अभी मुझे ये ओपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा लग रही है, तो मैं जस्ट ब्लेंडिंग में गया। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड बहुत ज्यादा है, तो तुम देख सकते हो, तुम्हें जो ब्लेंडिंग मोड चाहिए वो यूज कर सकते हो, जो लाइक सूट होती है इमेज के लिए, डिपेंड। मैं स्क्रीन यूज करूंगा। तो ये ऐसा होता है, वो वीडियो तुम्हारा फोटो से तुम्हारा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप्स हो गए सारे। अभी मुझे बताओ कि कौन से ऐप में तुम्हें कुछ समझा नहीं है, कोई ऐप में कुछ डाउट है, क्योंकि वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था। तो मैं 2x2 लेक्चर किया है, बट फिर भी कुछ डाउट्स हो गए, किसी ऐप के बारे में जानना है तो प्लीज बताओ। Attendees can put in their questions. अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हैं। संकेत, आगे भी कुछ एक्सप्लेन करना है एडिटिंग में या फिर हो गया? यूज करने होता है, हो गया। मुझे एक फोटो एडिट करके दिखाना, पोर्ट्रेट में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया उनको, तो अगर टाइम होगा तो मैं वैसे कर सकता हूँ। फिर डाउट्स है तो डाउट्स लेते हैं। क्या करना है शोभित? पोर्ट्रेट वाला बता के हम डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा। फिर अभी संकेत पोर्ट्रेट सर, एडिटिंग में आता है। हाँ हाँ, बोल। there is a question about how to split tone in Lightroom. हाउ टू स्प्लिट टोन, सी यहाँ पे एक ऑप्शन था,
लाइट इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स, दिस पार्ट, तो यहाँ पे स्प्लिट टोन होंगे। और इसका ऐसा है ना कि तुम जितना ज्यादा टेक्निकल में जाओगे तो उतना ज्यादा स्टडी उसका वास्ट हो जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है। तो अभी बिगिनर लेवल पे इतना ही बेटर है कि तुम बस ट्राई करते रहो अलग अलग टूल, तुमको लाइक एक आइडिया आता जाएगा कि कौन सा पिक्चर बेटर दिखता है या कौन सा टूल यूज करने से। सी ये शैडोज का अरेंजमेंट है, शैडोज एंड सैचुरेशन है, ह्यू एंड सैचुरेशन है, सॉरी। तो ये स्प्लिट टोन है, और उसका क्या था एग्जैक्टली, उसको टूल कहाँ से चालू करना है वो नहीं आता था क्या? नहीं, आई थिंक अभी क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और है कि पोर्ट्रेट जो बैकग्राउंड ब्लैक एडिट किया था वो कौन सा ऐप पे किया था? बैकग्राउंड ब्लैक जो किया था वो हाँ, स्नैपसीड, स्नैपसीड। सी मैं वापस दिखाऊंगा बैकग्राउंड ब्लैक कैसे करता है। मैंने ब्रश टूल लिया है हाथ में, ब्रश टूल में एक्सपोजर में गया, एक्सपोजर पॉजिटिव में जाता है तो क्या होता है, तुम्हारा जो एक्सपोजर है वो बढ़ता है। अगर तुम एक्सपोजर निगेटिव में जाते हैं तो तुम्हारा जो फोटो का एक्सपोजर है वो कम, लाइक ब्रश का जो एक्सपोजर है वो कम होता है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे फेस का एक्सपोजर वो ठीक है रखना है। ठीक, यहाँ से मैंने ये ब्लैक किया है, आई थिंक अभी सबको दिख रहा है। ब्रश ये, और एक वो टूल है वो है सिलेक्टिव, सिलेक्टिव में तुमने ये सिलेक्ट किया और ये हो, लेकिन सिलेक्टिव का यही है कि तुमने अगर ब्लैक सिलेक्ट किया तो तुम्हारे सारे फोटोज में जहां पे भी ब्लैक कलर दिखेगा वो तुम्हारा एक्सपोजर कम करेगा, तो बेटर है तुम ब्रश टूल यूज करो। आई थिंक हिज डाउट इज क्लियर नाउ। तो मैं yes. ये ब्राइटनेस बढ़ा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट संकेत, क्वेश्चन, आई थिंक पोर्ट्रेट वाला एक्सप्लेन कर दे, फिर डाउट्स हम लास्ट में ले लेंगे। ठीक है। तो अभी एक पोर्ट्रेट एडिट करते हैं। सी पोर्ट्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब तुम किसी ह्यूमन का पोर्ट्रेट एडिट कर रहे हो तो वही होता है कि सबसे पहले क्या करते हो तुम, ब्लेमिशेस जो है वो निकालते हो, उसके बाद में उसका जो स्किन है वो सॉफ्ट करते हो। तो वो प्रॉपर वे जो है वो है फोटोशॉप, लाइक रिटच करना उसको बोलते हैं। बट अभी अपने पास फोन एप्स है या फोन है तो फोन पे एडिट करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर एक कोई जाके फोटोशॉप में फोटो ओपन करके ये करेगा। तो इधर छोटे छोटे टूल्स है, बात वो बताऊंगा। अभी तुम सपोज हीलिंग में जाओगे तो जो एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट है, अभी सपोज फेस पे कुछ ब्लेमिश है तो मैं जो ब्लेमिशेस है उसको हील करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, तो ये जो ब्लेमिशेस है वो क्लियर हो रहे हैं। अब मैंने ब्लेमिशेस क्लियर किया। अभी लेट सपोज कभी कभी क्या होता है कि तुमको उसका फेस जो है स्मूथ चाहिए रहता है, तो स्मूथ चाहिए रहता है तो तुम क्या करोगे, सिलेक्टिव में जाओगे, ये करोगे या स्ट्रक्चर कम करोगे, ये भी चलता है। या फिर स्नैपसीड ने टूल दिया है पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट टूल में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है फेस स्पॉटलाइट, स्किन स्मूथनिंग एंड आई क्लैरिटी। तो फेस स्पॉटलाइट मतलब क्या होता है कि वो फेस पे तुम्हारे ज्यादा ब्राइट करेगा और बाकी सब कम ये करेगा। तो तुमको ये ज्यादा ओवर यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रख देंगे। और उसके बाद में फेस जो है ये ऑलरेडी ये ह्यूमन एलिमेंट का फेस जो है स्मूथ है, तो मैं बस थोड़ा सा ये करूंगा। उसके बाद में आई क्लैरिटी ऐसी, मैंने आई क्लैरिटी यहाँ से बढ़ाया। और यहाँ पे लेट सपोज मुझे फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है तो मैं क्रॉप करूंगा उसको,
4:3 में लेके आऊंगा। इसका कॉम्पोजिशन भी वापस एडजस्ट करूंगा। जैसे आपको अभी यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि रूल ऑफ थर्ड फॉलो करके पूरा फेस आएगा इधर, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट कवर हो जाए और जो लाइन है वो लाइन पे आ जाए। मैंने ऐसा किया। फिर ये हो गया तुम्हारा जो बेसिक ट्यूनिंग है वो हो गया। उसके बाद में जो तुम्हारा कलर टोनिंग है, फिर जो भी तुमको बताया कि जो मूडी वगैरह उसको बनाना है वो तुम लाइट रूम में बना सकते हो अलग अलग कलर का एडजस्टमेंट करके। अभी ये मैं लेके जाऊंगा सीधा लाइट रूम में। Sorry. ये लाइट रूम में आ गया। अभी जैसे एक बंदा पूछ रहा था स्प्लिट टोनिंग वाला, ठीक है, अभी मैंने ये स्प्लिट टोन कर दिया इधर इतना। ये मुझे एक सपोज दिस इज माय रिक्वायर्ड टोन, तो मैंने ये स्प्लिट टोन किया। लेकिन मेरा इधर लॉस क्या हो रहा है कि स्प्लिट टोन जब तुम यूज करते हो तो वो सारा इमेज पे आता है। तो सारे इमेज पे आया तो इसका जो स्किन है वो भी खराब हो गया। तो स्किन खराब हो गया तो हम इसको रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्टिव टूल में जाएंगे। सिलेक्टिव टूल में 3 है। तो ये है ब्रश। ब्रश मतलब तुमको जो ये है ब्रश। उसके बाद में आता है सर्कल। तुमको जो पार्ट चाहिए वो सिलेक्ट करता है। और उसके बाद में आता है ये रेक्टेंगुलर। ओके, तो हम फिलहाल करेंगे ब्रश टूल यूज करेंगे। अभी सपोज मैं जस्ट ऐसे रफली कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या करना है तुमको, जो स्किन का है वही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आता है कलर करके। तो कलर में अभी यहाँ पे जो ब्लू है इधर टैप करना है तो कलर जाएगा इधर से। और यहाँ पे तुमको जो भी स्किन टोन उसका नेचुरल वो चाहिए वो इधर से एडजस्ट करना है। लेट सपोज मेरे को ये चाहिए टोन, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो ये चेंज हो इधर ऐसा। ठीक, तो ये हो गया टोनिंग का। ये एक पोर्ट्रेट एडिटिंग का बताया। पोर्ट्रेट एडिटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है हीलिंग। हीलिंग से तुम क्या करोगे, ब्लेमिशेस जो है उसके फेस पे वो निकालोगे। उसके बाद में जो कलर टोनिंग है उसके लिए तुम बेडरूम में। और कुछ है क्या क्वेश्चन? संकेत 3 क्वेश्चन लैग किए। एक सेकंड ना, मुझे जय का क्वेश्चन है कुछ, उसका दिख नहीं रहा है मुझे क्वेश्चन। I have gone through your feed. क्वेश्चन बताइए। There are mostly moody edits. I wanted to know about moody edits. ओके, तो मूडी एडिट्स वही रहता है कि see, अभी तुम अगर इसकी बात कर रहे हो, आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट दिस प्रोफाइल। ये सिनेमैटिक टोन बोल सकते हो तुम। मूडी मतलब बेसिक रहता है कि तुम्हारे जो फोटो में कॉन्ट्रास्ट है उसके साथ तुम कलर टोनिंग लाइक सी प्ले कॉन्ट्रास्ट एंड शेडोज विद, मैं ऐसा डिफाइन करना चाहूंगा मूडी टोन्स को। तो मूडी टोन्स में बेसिकली क्या होता है कि तुम सी उसके लिए दो टिप्स है कि तुम जब भी करोगे रॉ में क्लिक करना और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को क्लिक करना, क्योंकि जो शैडोज वगैरह प्रोटेक्ट है। लाइक तुम अगर शैडोज बढ़ा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने ओवर एक्सपोज किया है और उसके अगर तुम शैडो बढ़ा रहे हो तो वो ज्यादा ज्यादा ब्राइट हो जाता है, जो कि मूडी एडिट में काम नहीं आता है। मूडी एडिट लाइक डार्क रहते थे। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मूडी एडिट करना है तो ये करो तुमको मूडी एडिट मिल जाएगा। मूडी एडिट में तुमको लाइक एक बार कैसे करो कि तुम जो फोटो एडिट करते हो
तो तुम्हारे सामने एक पिक्चर है कि हाँ मुझे ऐसा फोटो एडिट करना है, तो वहां पे तुम ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे शेडो कितनी कम है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कुछ बढ़ाया है क्या, यहाँ पे ये कलर का इंटेंसिटी कितना है। तो ये एक बार तुम मैनेज कर पाए ना, तो तुमको एक बार आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये टाइप का एडिट करने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, लाइक कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। और कोई है क्या? Can you please explain how to use healing feature in Snapseed again? ओके, हीलिंग में एक और लेता हूँ। अभी अभी हीलिंग के लिए यार अच्छा फोटो नहीं मिल रहा है। हाँ, so let's take this picture. अभी हीलिंग क्या होता है, अभी ये वाला फोटो है, ये मेन फोटो है, और यहाँ पे तुम इसका एडिटेड वर्जन अगर तुमको देखना है तो ये है। सी, कंपेयर करो। ठीक है, अभी हीलिंग में अच्छा बताऊंगा क्या है इधर। हीलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे तो कि अच्छा सा लाइट आ रहा है और शैडो दिख रहा है, लेकिन ये शैडो में ये pattern में मुझे ये वाला जो लाइन है, लेट्स सपोज दिस लाइन इज अनवांटेड, ये वाला लाइन, या फिर तुम बोल सकते पहला लाइन, ये वाला लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन को हील कर दूंगा। तो हील करना है तो क्या, हीलिंग टूल पे गए, उसके बाद में अभी धीरे धीरे सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज तुम इधर से चालू किया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर उसके बाद में इधर से इधर, इधर से इधर। यहाँ पे नहीं होगा तो मैं इधर, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने ये पार्ट कितना क्लियर किया है। सेम यहाँ पे करेंगे हम। आई गेस मुझे कोई पर्सनल पे पूछ रहा था कि हीलिंग का कैसे करना होता है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इधर। तो तुम बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, इसका अभी ठीक थोड़ा सा पार्ट बाकी है, जस्ट चेक इट्स बिफोर एंड आफ्टर। तो ये Yes, है Ankit, हीलिंग का फायदा। तो जो I think ठीक है, और concept कुछ? आ गया होगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, हाँ, how are grains used in portraits and how is it good? पोर्ट्रेट्स में, ठीक है, तो Grains in portraits. पोर्ट्रेट्स में अभी देखो मैंने, हाँ, तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि देयर इज वन कंसेप्ट नेम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करके। तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन मतलब क्या होता है कि तुम जब स्किन स्मूथ करते हो बहुत ज्यादा, तो वो एकदम वैक्सी टाइप होती है। लाइक तुम यहाँ पे देख सकते हो, लेट्स टेक मी वन एग्जांपल। यहाँ पे ना तुम्हारा जो स्किन है वो बहुत वैक्सी टाइप का लगता है जब तुम स्किन ज्यादा स्मूथ करते हो, ठीक है। See, यहाँ पे कुछ लाइक ह्यूमन स्किन है, तो ह्यूमन स्किन पे कुछ ना कुछ तो पोर्शंस रहे, लाइक पोर्स वगैरह रहते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा एकदम वैक्स लगाया है ऐसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, तुम्हारा स्किन जो है वो स्मूथ भी चाहिए, और वहां पे कुछ लाइक दिखना भी चाहिए कि भाई ह्यूमन स्किन है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे,
स्टाइल स्ट्रेंथ कम किया और ग्रेन थोड़ा वो बढ़ाए थोड़े से, ठीक है, अभी 20 की है और मैंने डन कर दिया। अभी मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बस फेस पे ग्रेन चाहिए थे, मुझे बैक फोटो में लाइक ग्रेन नहीं चाहिए, तो मैं वापस से जाऊंगा व्यू एडिट ग्रेन फिल्म, फिर एडिट, फिर मैं बाकी जहाँ पे ग्रेन ऐड हुए वो निकालूंगा, ठीक। तो ये इतना ज्यादा नोटिस, जब तुम रोज पोर्ट्रेट लेते हो तब तुम्हें ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ग्रेन इसके लिए यूज करते हैं जब तुम स्किन स्मूथ करते हो तो एकदम बैक नहीं लगने के लिए हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, थोड़े से ऐड। नेक्स्ट कुछ है? कुछ क्वेश्चन है शोभिता? अभी तो नहीं है. I think we have gone over time. So if people have questions, you can ask it tomorrow in doubt session at 4:30. चलेगा। I'm really sorry for the bad network connection. Okay, so attendees, we are winding up the session. Again, I will repeat that if you have any doubts, you can post it on the WhatsApp group, or we'll clear it out in tomorrow's doubt session. So tomorrow's session will be on long exposure photography, LEP, that will be taken by me, Shobhit Goyal. And I hope you must have you must have seen this kind of photography. If not, I assure you it will be quite a good session. So please do attend. See you tomorrow. Okay. Shall I end? Yes, sir. Okay.